आप सब लोग के साथ ऑनलाइन आकर के क्या ही अ, अच्छे दिन में हम जी रहे हैं जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम घर में होकर भी चर्च बन के हम इकट्ठा आ पा रहे हैं। सो प्रेज़ गॉड फॉर टेक्नोलॉजी, यू नो। सम पीपल कर्स टेक्नोलॉजी बट यू नो इट इज़ बैड इन सम सेंस, बट मुझे लगता है कि हमारे लिए आज तो ये आशीष का कारण है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है इतनी आगे कि आज इसी वजह से हम इकट्ठा आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। विल वर्शिप द लॉर्ड फॉर सम टाइम। परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मुझे पता नहीं कि क्वालिटी वाइज ऑडियो कैसा होगा, बट जस्ट ट्राई टू वर्शिप फॉर सम टाइम। हम मिलके परमेश्वर की आराधना कुछ समय के लिए करेंगे। हालेलुया। प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय पास्टर ने मुझे न्योता दे करके he has invited me to be with the youth, the various different youth from everywhere, Lord, from Abu Dhabi, from UAE, from India. सब तरफ से हम मिल करके तेरी स्तुति करना मांगते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. Oh, we love, we worship you. Oh, हालेलुया। प्रभु, हमारे साथ जो भी हो रहा हो, हमारे लिए ये फायदेमंद है, ये जरूरी है। हमारा ये चुनाव होना हमेशा जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा हो, हम खुशी में हैं, हम नाराजगी में हैं, हम अच्छी स्थिति में हैं, हम बुरी स्थिति में हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है कि हम हमेशा तेरी स्तुति करें, हमेशा तेरी आराधना करें। So I worship you. So we choose to worship you in this time, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. The maker of the universe, I bow down before you. Such a big God, but yet chooses to be seated in our hearts. Such a mighty, powerful God, but chooses to love me. Oh, तू मेरे दिल का प्रेमी है, तू मेरे दिल का प्रेमी है। And for the Lord is holy, for the Lord is worthy, for the Lord is lovely, the lover of my soul. For the Lord is holy, for the Lord is worthy, for the Lord is lovely. Lover of my soul. यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य,
यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। ओ यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा। ओ मेरे दिल का प्रेमी। प्रभु ये सच है मेरे जीवन का कि तू मेरे दिल का प्रेमी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरे दिल का प्रेमी है। Can we sing it? यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, योग्य, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, यीशु तू है प्यारा। ओ मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। ओ मेरे दिल का प्रेमी है। कोई गाए यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। सच है यीशु तू मेरे दिल का प्रेमी है। हाँ तू मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु मसीह तू मेरे दिल का प्रेमी है। तू मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू मेरे दिल का प्रेमी है। मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, come on sing with me, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। Everybody, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है।
प्रभु ये विश्वास है सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मैं क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता, नहीं, ओ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, come on, everybody sing with me, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, तेरा, क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, कितना सच्चा है प्रियो, उसकी पनाह में हमें शिफा मिलती है। तेरा ये भवन कितना है प्यारा, ये भवन जिसके बारे में दाऊद कहता था, वो ईंटों से, पत्थरों से बनाया हुआ, ये जो इमारत हम कहते हैं, बिल्डिंग जो हम कहते हैं, वो नहीं है,
तेरा भवन, तेरी कलीसिया हम है। कौन यहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहा है, आराधना कर रहा है? कलीसिया बैठी है, देख रही है, आराधना कर रही है। तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पन्ना में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी पन्ना में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। If you can sing with me, तेरी पनाह, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा होगा। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे बिन मैं अधूरा। तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। मेरी दिली तमन्ना यह है परमेश्वर के, हमेशा मैं तुझसे और तेरे भवन से, तेरी हुजूरी से
प्रेम रखो प्रभु। इस बीच कोई ना है, इस बीच कोई ना है प्रभु। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ, तेरे संग में पूरा हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस आराधना स्तुति का स्वीकार तो कर ले। धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबने कहा आमेन, हालेलुया। All right, praise the Lord everybody. So I am really happy to to be here. I'm seeing all your faces. मैं सबके चेहरे देख पा रहा हूँ थोड़ा स्वाइप करके, और मैं खुश हूँ आप सब लोग को देखकर। कोई फैमिलीज, पूरे फैमिलीज बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप जुड़ गए हमारे साथ, मेरे साथ यहाँ पे। और मेरा मानना है, विश्वास है कि आप सिर्फ आराधना देखी नहीं, लेकिन मिलकर के मेरे साथ आपने परमेश्वर की आराधना की है। आमेन, हालेलुया। सो मेरे पास एक वचन है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। I want to bring a word before you. This is actually a very freshly baked word जो किसी के सामने आज तक मैंने बताया नहीं है। तो आप वो लोग हैं जिनको मैं पहली बार ये वचन सुनाऊंगा, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। ये बेसिकली सारे जवानों के लिए है, लेकिन जितने परिवार भी बैठे हुए हैं, ये आपके लिए भी हो सकता है। तो आप पूरे दिल से, मन से, एकाग्र मन से आप इस वचन को ग्रहण, स्वीकार करने की तैयारी में रहे। कैन वी जस्ट प्रे बिफोर वी गो इनटू द वर्ड। पिता यीशु मसीह के नाम से तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आराधना करने का मौका तूने हमें दिया परमेश्वर। और जैसे मैं वचन में जा रहा हूँ, मुझे सहायता करना कि मैं वचन को बोल पाऊँ, बता पाऊँ, प्रीच कर पाऊँ परमेश्वर। और हम सबको जितने लोग आज देख रहे हैं, सुन रहे परमेश्वर, वो ग्रहण करे इस वचन को, उनकी आत्मा में जाके ये वचन बसे और हम सब के जीवन में एक प्रकार का बदलाव जो अच्छे के लिए है परमेश्वर, जो हमारी बढ़ोतरी के लिए होगा, हमारी आत्मा की बढ़ोतरी के लिए होगा, इसका कारण ये वचन बने परमेश्वर। हम सब तेरे हाथों में आते हैं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से तू यहाँ पे है, हमारा विश्वास है। हम सबों के घरों में तू बैठा हमारे साथ है। वचन में तू हमारी सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते। और सबने कहा आमेन, हालेलुया। सो आई एम ब्रिंगिंग अ वर्ड बिफोर यू। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरा तर्जुमा नहीं है। अगर आप स्क्रीन शेयर करके हिंदी में लगाना चाहते हैं तो प्रेज गॉड, अदरवाइज मैं हिंदी में टूटी फूटी हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। Pastor ji, do you want me to preach in Hindi also or just keep it in English? हिंदी है तो सिर्फ thumbs up करें। Actually हिंदी में करें तो अच्छा रहेगा। Most of the people can understand Hindi, but you can use English also in between. ठीक है पास्टर जी, I will try my best। मैं मेरा पूर्ण प्रयत्न करूंगा हिंदी में प्रचार करने का। मेरा हिंदी टूटा हुआ है बहुत ही, तो अगर गलती से कुछ
गलती से कुछ निकले तो अभी से पहले से एडवांस में माफी मांगता No हूँ। problem. Anyways, बट मेरे पास वचन जो है the verses that are there are in English. I'll read in English, लेकिन हिंदी में तर्जुमा करने की कोशिश पूरी Okay, जरूर no करूँगा। problem. Alright, Pastor. Okay, Yeah. so I'm sure कि सबों के माइक्स म्यूट में है। Mute. आराधना में मुझे Yes. लग रहा था, हाँ। Alright. So this ये जो वचन है, मैं पहला वचन आज एक्चुअली बहुत वचन पढ़ूंगा, माफी चाहता हूँ। आई हैव रिकॉर्डेड दिस सर्मन, ये सर्मन मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, और क्या बोलते हैं, कल जो है मेरे चर्च के चैनल पे ये सर्मन जाएगा, लेकिन कल जाएगा, आज ये तुम्हारे लिए है। आइज़ाया 1 वर्स 3, यशाया का पहला अध्याय वचन 3 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। The ox knows its owner and the donkey its master's feeding trough. But Israel does not know me as Lord. My people do not understand. I'm reading from Amplified Version. Let me read that again for you. The ox instinctively knows its owner and the donkey its master's feeding trough. But Israel does not know me as Lord. My people do not understand. हिंदी में आ रहा है वो, very good. So कुछ समय के लिए रखिए उसको, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे कि बैल तो अपने मालिक की ओर मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरती को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। ऑलराइट, ब्रिंग मी बैक ऑन। ओके, सो ये जो वचन है, दिस इज the cry of God's heart in one corner of his heart even today. ये जो वचन है, ये आज परमेश्वर के हृदय के एक कोने से की गई हुई आज एक पुकार आज भी है। वो कहने की कोशिश कर रहा है, ये वचन हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो जो बैल है वो अपने मालिक को जानता है, जो गधा है वो भी अपने मालिक को ही नहीं, लेकिन जहां पे उसे खिलाया जाता है उस जगह को भी पहचानता है। वरन इज़राइल जो है वो मुझे नहीं जानता है, और मेरी प्रजा सोच नहीं करती, ऐसा वचन आ रहा है। सो माय टुडेस टॉपिक would be recognizing God, recognizing God in everyday life, wherever we are, whatever we are doing, can we recognize God? तो आज मेरा जो विषय है वो है परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर को जानना। सो जब याद करो उस दिन को जब आपका उद्धार हुआ था, when you were born again, और salvation आपको मिला था, उस दिन परमेश्वर से आप मिले, उस दिन से आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत हुई है। मतलब ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, you were introduced to God on the day of your salvation. You were introduced to God on the day of your salvation. तो जिस दिन आपका उद्धार हुआ उस दिन आपको प्रस्तुतिकरण हो गया परमेश्वर के बारे में, आपको इंट्रोड्यूस किया गया परमेश्वर के बारे में, लेकिन वो पूरी तरह से परमेश्वर है आपको तब मालूम नहीं था। ओनली एक साइड आपको परमेश्वर की पता चली कि वो बचाता है, वो उद्धार करता है। उस दिन से शुरुआत हुआ आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ का निजी आत्मिक जीवन। तो उस दिन के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके अंदर परमेश्वर में हम बढ़ते जाए और उसे जानते जाए। अगर किसी एक व्यक्ति को हमें जानना है तो बड़ी बात नहीं है, हर कोई ये बोल सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को जानना है तो उसके साथ समय बिताना जरूरी है, उसके बारे में और जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। अगर मुझे बताया गया, लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, दिस इज डोंट वरी अबाउट दिस इज अ हेडफोन। अगर मुझे बताया गया कि ये हेडफोन है
और ये बहुत ही अच्छा हेडफोन है, तो मैं शायद जो सामने वाला बोलने वाला बंदा है मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा कि ये भाई बोल रहा है सामने वाला बंदा कि अच्छा हेडफोन है, तो मैं चलो ठीक है मान लूंगा कि अच्छा हेडफोन है। लेकिन मुझे ये कब समझ में आएगा कि ये हेडफोन अच्छा है? जब ये मेरे हाथों में होगा, जब ये ऑन हो जाएगा, जब मैं इसे पहनूंगा, इसमें से मैं कोई वीडियोस देखूंगा और इसमें से आवाज सुनूंगा, कोई गाने में इसमें से सुनूंगा, फिर जाकर के इसका अनुभव मुझे होगा। रोज जैसे मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, इसके साथ समय बिताऊंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि ये सच में ये चीज जो है अच्छी चीज है। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के साथ है। पहले दिन आपको इंट्रोड्यूस किया गया, ये क्या है? हेडफोन है। दिस इज द डे ऑफ योर सैल्वेशन। जब आप शॉप में चले गए और आपने ये खरीदा, वो है आपका डे ऑफ सैल्वेशन। जिस दिन आपको पता चला परमेश्वर कौन है और आपने स्वीकार किया, अपने जीवन में ले लिया, दैट्स द डे ऑफ योर सैल्वेशन। लेकिन उस दिन के बाद हम परमेश्वर को हमारे जीवन में कितना इस्तेमाल करते हैं, या फिर कितना अनुमति देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए, रहने के लिए, बात करने के लिए, काम करने के लिए, वो वैसे वैसे हम उसे ज्यादा जानने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की पुकार, उसके दिल के एक कोने की पुकार ये है आज कि क्या इज़राइल, आज का इज़राइल आप और मैं है, क्या इज़राइल मुझे पहचानता है? आज कई लोग मसीह है और मसीह होकर भी उसे पूरी तरह से जान नहीं पाए। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड एंटायरली, बट जितना पहचानना है, जितना जानना है, ये जरूरी है हमारे लिए। हमें जानना जरूरी है। ये जो पुकार है परमेश्वर की कि इज़राइल मुझे नहीं जानती, मुझे पहचानती नहीं है, मेरे लोग, मेरी प्रजा सोच नहीं कर रही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ एग्जाम्पल्स को हम बाइबल में से लेने की कोशिश करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। उत्पत्ति उसका 42 और 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है। जेनेसिस 42 7 और 8 में क्या लिखा है कि जोसेफ saw his brothers and recognized them, but he acted as a stranger to them and spoke roughly to them. Then he said to them, where do you come from? And they said, from the land of Canaan, to buy food. So Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। इस वचन में क्या लिखा हुआ है? योसेफ की या फिर जोसेफ के बारे में लिखा हुआ है, जो अभी एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच चुका है मिस्र में, और वो he's become a very authoritative person। एक बहुत ही अधिकार युक्त ऐसा व्यक्ति बन चुका है अभी वो। अभी दूसरी तरफ कनान से, कैनन इस भूमि से उसके जो भाई है, वहां पे फैमिन को क्या कहेंगे हिंदी में? ड्रॉट, फैमिन, अकाल 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 सॉरी, अकाल अकाल। अकाल थैंक यू फॉर सेविंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग मी। अच्छा, अकाल उस वहां पर सब तरफ आया है, और अन्न भोजन जो है, ग्रेन्स जो है, वो अभी नहीं है। तो उनको पता चला कि यहाँ पर है, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुके। ये कहानी सबको पता है। आई बिलीव दैट एवरीबडी नोज अबाउट दिस। और जैसे ही उसके भाई उसके सामने आ जाते हैं, इस वचन में क्या लिखा हुआ है? जैसे ही सामने आ जाते हैं, जोसेफ उसके भाई को क्या करता है? पहचानता है। लेकिन वो ऐसे बताता है कि उसने उन्हें पहचाना नहीं है, और वो देखना चाहता है कि क्या उसके भाई उसे पहचानते हैं। लेकिन यहां पे हमें समझता है, जोसेफ रिकॉग्नाइज हिज ब्रदर्स बट दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। जोसेफ ने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन वे भाई जोसेफ को पहचान नहीं पाए। नाउ जोसेफ in this context is an image of Jesus. Joseph in this context is an image of Jesus. The brothers of Joseph in this context is you and me. यहाँ पे जो जोसेफ है वो यीशु मसीह के समान है, और जो उसके भाई है वो हम और आप हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसे हो रहा है कि हमारे सामने परमेश्वर रहकर भी हम उसे पहचान नहीं पा रहे?
जोसेफ ने पहचान लिया, उसके भाइयों ने नहीं पहचाना, वो पहचान नहीं पाए। यहाँ पे what interesting, another point over here is Joseph saw his brothers and recognized, but he acted as a stranger. पहचान तो लिया, लेकिन स्ट्रेंजर के जैसा उनके साथ व्यवहार करने लगा। कई बार हमें हमारे जीवन में ऐसे लगने लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर है, परमेश्वर हमसे दूर है। He is away from us. He's like a stranger for us. He doesn't hear, maybe वो सुन नहीं पा रहा है, शायद ऐसे लगने लगता है। लेकिन उस समय हमें ये जानना जरूरी है कि ये परिस्थिति क्यों आई है हमारे ऊपर। क्या परमेश्वर इस परिस्थिति के द्वारा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम उसे जान पाए, पहचान पाए, और थोड़ी तरह से पहचान पाए। One of the good things about a situation in our life is every situation reveals a side of God to us. I'll repeat that again in English and then they'll say it in Hindi. Every situation reveals a side of God to us. हर परिस्थिति हमारे जीवन में परमेश्वर का एक अंश, एक हिस्सा हमें बताती है, प्रकाशित करती है। So situations, trials and tribulations, परिस्थितियां, स्थितियां और परेशानियां अच्छी है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि वे परिस्थितियां और परेशानियां हमें परमेश्वर का एक अंश हमें हमारे सामने दिखाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जीवन में जब परिस्थिति है, हम खुद को यह सवाल करके पूछे कि क्या इसके द्वारा हम परमेश्वर को पहचान पाएंगे या नहीं। आमीन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चौथा वचन हम 45 का चौथा वचन हम पढ़े तो यह कहानी आगे जाती है और कहा गया है, एंड जोसेफ सेड टू हिज ब्रदर्स, प्लीज कम नियर टू मी। सो दे केम नियर। 42 के साथ में लिखा हुआ है कि जोसेफ ने भाइयों को पहचाना लेकिन स्ट्रेंजर जैसा व्यवहार किया। लेकिन 45 के 4 में लिखा हुआ है, अब जोसेफ ने कहा मेरे करीब आओ, तो सारे भाई उसके करीब आए। मेरा परमेश्वर, अगर हम उसे नहीं पहचान पाए तो वो हमें दूर नहीं करेगा, वो हमें नजदीक लेगा। जैसे यूसुफ ने या फिर जोसेफ ने उसके भाइयों को करीब बुलाया, वैसे वो भी हम सबको, आपको और मुझे उसके करीब बुलाएगा, एक और मौका देगा कि हम उसे जान पाए। So they came near. Then he said, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. और वो बताने लगा करीब बुला करके, मैं ही हूँ, वो भाई हूँ आपका, जोसेफ हूँ, जो आपने मुझे मिस्र में बेच डाला। Why are we unable to recognize God in our situation today? First point would be, maybe we have traded God with other things. भाई यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को दूसरी चीज या पैसों के लिए उसका ट्रेड किया, उसका व्यवहार किया और पैसे ले लिए और भाई को बेच दिया। Are we, I'm very sorry to say, मैं किसी को कंडेम नहीं करना चाहता, मैं बुरा नहीं कहना मांगता, लेकिन सिर्फ एनकरेज करना चाहता हूं। क्या हम परमेश्वर का व्यवहार किसी और चीज से आज कर रहे हैं? प्रोबेबली समय के साथ सबसे आसान व्यवहार परमेश्वर का हम करते हैं वो है समय के साथ। Are we trading God with our time? Are we saying, probably I need this time rather than God, so we are taking time with us rather than taking God with us? हमें लगता है कि हमारे पास समय की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर की जरूरत है। ये जानना जरूरी है प्रियो। तो we need more than time, we need God. If we have God, this is the same God who created time. So if we have God, we will also have time to do everything in our life. पता है कितने लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं आए चर्च? नहीं, मेरे पास समय नहीं था, नहीं मेरा काम है, मेरा जॉब है, इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाता हूँ। लाइक आई फील सॉरी फॉर दीज पीपल। मुझे थोड़ा सा उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा दया आती है उनके ऊपर कि 7 दिन में से एक दिन या एक दिन भी नहीं, कुछ चंद घंटे, कुछ चंद लम्हे हम परमेश्वर के लिए हम बिता नहीं सकते। आई नो वन वेरी सीनियर पास्टर इन इंडिया, भारत में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट मैं उनको निजी तरीके से जानता हूँ। एक पासवान है, सीनियर पास्टर है इंडिया में।
तो वो एक बार प्रचार करते करते बता रहे थे कि परमेश्वर को हम कैसे, वी नीड टू प्रायोरिटाइज गॉड एंड चर्च इन आवर लाइफ। वो बता रहे थे कि हम चर्च को निकले, और जैसे ही निकले एक दिन संडे चर्च के लिए, हमारे रिश्तेदार आए, बाहर 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 गांव से रिश्तेदार आए, और पूरा गाड़ी भर के आए। और जैसे ही वो आए, they were expecting that we will go back to our house, open the house, welcome them, give them breakfast, give them chai and all of that. लेकिन वो पासबान ने क्या किया, उन्होंने अपने अपने घर की चाबी उनके हाथों में थमा दी और उनको कहा कि शायद आप थके हुए हैं, ये घर आपका है, घर में जो भी है वो आपका है, किचन आपका है, you are free to cook, you are free to have your chai, nasta, everything, but forgive me and my family, we are on our way to church. I am telling you, that is giving honor to God. Priority, परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान पे रखना। मेरे हाथ से कई बार गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर हम आज सीख पाए परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करना, उसको, उसका प्राधान्य क्या है, पहला स्थान कैसा दे सकते हैं, अगर हम ये सीख पाएंगे तो हम हर स्थिति में परमेश्वर को जान पाएंगे। लेट अस नॉट ट्रेड गॉड विद टाइम। समय के साथ परमेश्वर का व्यवहार ना करें। कई लोग, आगे भी जाके बताता हूं, समय के साथ परमेश्वर का व्यवहार करते हैं और जॉब के साथ हमारा व्यवहार हो जाता है। जॉब है, संडे जाना पड़ता है, संडे, या फिर you are in that side of the world, फ्राइडे है, हमको काम में जाना पड़ता है। all of this happens. So some people are trading God with job. कोई लोग व्यवसाय के साथ, बिजनेस के साथ परमेश्वर का व्यवहार करते हैं। कोई लोग, आगे जाके ये भी बताता हूँ, don't be shocked, I'll tell you a couple of things. Some people trade God with ministry. I don't know how many of you understand this. Ministry is not God. I don't know how many ministers are here. Ministry is not God. Ministry is for God. And for, you need to understand this. So, कई लोग सेवकाई को परमेश्वर के साथ व्यवहार करते, एक्सचेंज करते, और उनको लगता है कि they are doing a favor. But let me tell you, someone told me very, very rightly, there are many servants, but few sons. कुछ समय के लिए इस चीज को अंदर जाने दो आपके। मैं, किसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा कि कई सेवक हैं, लेकिन खुदा के बेटे बहुत कम हैं। कई सेवक हैं, लेकिन खुदा से प्रेम रखने वाले बहुत कम हैं। There are many servants of God, but there are very few sons of God who love him more than ministry. कईयों के लिए अपनी सेवा सब कुछ बन चुकी है। It is time that we bring back God in our life. कुछ हिस्सा अपने सेवा का चला गया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में चाहिए। Let's not trade God with ministry. Some people trade God with anointing. किसी के साथ बात करके ये समझ में आता है कि anointing ही सब कुछ है, अभिषेक ही सब कुछ है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो अभिषेक देने वाला है वो ही हमारे लिए सब कुछ है। So let's not trade God for anointing. Let's not trade God for ministry. अगर कोई musicians है यहाँ पे, don't trade God for your music. अगर कोई worship leader, don't trade God for your worship ministry, for your music ministry. Let God be God in your life. Let ministry be ministry in your life. Amen. Let's not ponder on this a lot. मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी आशा है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। Amen. Exodus 7, निर्गमन उसका 7 और 17 में क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। Thus says the Lord, by this you shall know and recognize and acknowledge that I am the Lord. Look, with the staff in my hand, I will strike the water with the Nile, in the Nile, and it shall be turned to blood. अभी यहाँ पे मूसा है, अरोन है, and परमेश्वर उनसे बात कर रहा है और उनके द्वारा वो मिस्र के लोगों को और राजा को, फारोन को बता रहा है कि मैं प्रभु
अभी ऐसा करूंगा कि मैं काठी को, लकड़ी को, उस स्टाफ को मैं नील नदी पर ऐसे मारूंगा कि वो पानी जो है, वो जो जल है वो लहू में बदल जाएगा, लहू बन जाएगा। एंड इट हैपेंड। और क्या आपको पता है ये क्यों हो रहा था? Why God brought this kind of curse or plague, let me say? वचन में लिखा है, by this you shall know and recognize and acknowledge that I am the Lord. ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ये करके परमेश्वर की इच्छा थी कि इसके द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा वे लोग जान पाए, पहचान पाए कि मैं प्रभु, मैं परमेश्वर हूं। Are you able to understand what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमारे जीवन में अगर कोई चीज, बुरी चीज हो रही है, अगर कोई परेशानी आ रही है, तो रोते नहीं बैठना है, पहले ये जानना है क्या ये परिस्थिति आई है मेरे जीवन में ताकि मैं जान पाऊं अच्छी तरह से कि मेरा परमेश्वर कौन है। एंड वो पूरा नदी का पानी लहू में बदल गया और उसके बाद किसी को उसमें से पीने को नहीं हो रहा था। लेकिन 22वें वचन में क्या कहते हैं? But the magicians of Egypt did the same by their secret arts and enchantments. So Pharaoh's heart was hardened and he did not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said. 22वें वचन में कहा है कि वह मिस्र के जो जादूगर थे उन्होंने अपनी जादू से क्या किया? अपनी कला कौशल्य और जादू से भी वैसे ही पानी को लहू में बदल दिया। जैसे ही ये हुआ, जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया, बिल्कुल वैसे ही जादूगर जो मिस्र के जादूगर थे उन्होंने भी ऐसे ही करने के बाद क्या हुआ? फारून का जो दिल है, मन है, जो हठीला हो गया, यहाँ पे अच्छा शब्द है हिंदी का, मुझे अच्छा लगा, वो जो है वो कठोर हो गया उसका मन। वो जान नहीं पाया कि ये परमेश्वर है, वो पहचान नहीं पाया कि ये परमेश्वर है। सेकेंड रीजन व्हाई वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज गॉड इन आवर लाइफ इज बिकॉज ऑफ हार्डनिंग ऑफ आवर हार्ट। दूसरी चीज जिसकी वजह से हम परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हमारे जीवन और परिस्थिति में, इसका कारण यहाँ पे समझता है, Pharaoh's heart was hardened. उसका दिल कठोर, हठीला हो गया था। हमारे कठोर दिल के वजह से, हठीले दिल के वजह से हम परमेश्वर को पहचानने से वंचित रहते हैं। We simply cannot recognize God in our life. You know, इब्राहिम को अगर हम देखेंगे, खोलना मत इस वचन को, लेकिन जेनेसिस 22 में लिखा हुआ है, then God wanted to test Abraham. परमेश्वर ने चाहा कि मैं अब्राहम की परीक्षा लूं। उसके बाद का वचन है, और परमेश्वर ने कहा अब्राहम, और अब्राहम ने कहा मैं यहां हूं। कितनी बार हमने पढ़ा ये वचन? एक परमेश्वर है जो अदृश्य है, वो आवाज दे रहा है अब्राहम को, और जैसी उसके कानों में आवाज जाती है वो पहचानता है कि वो परमेश्वर की वाणी है। He is not confused about the voice. He is not confused about the voice. He recognized the voice. You know? तो अगर जोसेफ और उसके भाई को भी अगर हम देखेंगे तो उन्होंने यूसुफ को देखा, they saw Joseph but they couldn't recognize Joseph. उन्होंने उनके भाई को देखा, जोसेफ को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। We may be able to see God but fail to recognize him. We may be able to hear God but fail to recognize his voice. हम सुन पाते हैं, सुनना मुश्किल नहीं होता है कईयों के लिए, लेकिन सुन करके पहचानना कि ये परमेश्वर की वाणी है, ये महत्वपूर्ण है और ये हमें सीखना है। और इस वचन के द्वारा हमें समझता है कि फारो जो है उसका हृदय जो है वो कठिन हो गया, हठीला हो गया। इस वचन के इसमें जो शब्द हठीला हो गया, इस वजह से वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाया। He couldn't acknowledge, he couldn't recognize, he couldn't know that it is God
Almighty that He is working over here. क्या हमारे जीवन में बस यही परमेश्वर की चीज मैजिशियंस ने की, इसलिए उसका ध्यान हट गया? क्या हमें ऐसे लगता है कि ये परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने नहीं किया है, इट इज नॉट वेरी वेरी एक्साइटिंग, इसलिए परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये मैं भी कर सकता हूं? ऐसे चीजों की वजह से क्या हम ऐसे सोचने लगते हैं कि ये शायद परमेश्वर नहीं है? तो हमारे लिए सवाल है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में क्या चल रहा है, उस हर चीज में से वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गॉड, इज दिस गॉड, इज दिस गॉड, क्या है परमेश्वर है, क्या ये परमेश्वर है, क्या है परमेश्वर है। व्हेन यू हार्डन योर हार्ट यू स्टॉप हियरिंग हिम। जब अपने हृदय को हम हठीला बनाते हैं तब हम सुनने से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर को सुनने से वंचित हो जाते हैं। आमीन। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुछ और चंद मेरे पास एक दो वचन है, मैं बोल के फिर समाप्त करना चाहता हूँ, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आगे उसी एक्सोडस 7 में आगे 24वें वचन में लिखा है, सो ऑल द इजिप्शियंस डग नियर द रिवर ऑफ वाटर, रिवर फॉर वाटर टू ड्रिंक बिकॉज दे कुड नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ नाइल रिवर। अभी 24 वचन में क्या लिखा हुआ है कि सारे लोग, सारे मिस्र के लोग क्या करने लगे, वो जो नील नदी थी जो अब पानी से लहू बन चुकी थी, और जैसे ही पानी से लहू बन चुकी वो पी नहीं पा रहे थे और उन्हें प्यास लग रही थी, इसलिए देखिए क्या वचन में लिखा है, और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर? नील नदी के आसपास खोदने लगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्या लिखा है? खोदने लगे, खोदने लगे, क्योंकि ये नदी का जल पी नहीं सकते थे। ब्रिंग मी बैक। ओह, सो देखिए इसका इसे समझने की पूरी कोशिश करिए। क्या लिखा है यहाँ पे? नदी है, पानी है, लेकिन पानी अब लहू बन चुका है, इसलिए वो पानी पी नहीं पा रहे। कौन किया पानी का लहू? परमेश्वर ने किया। जो कि वे नदी का पानी अब पी नहीं पा रहे हैं, नदी के आसपास में ही वो क्या करने लगे? खोदने लगे पानी के लिए, ढूंढने लगे पानी के लिए। When you fail to recognize God, you start digging for substitutes. आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? When you fail to recognize God, you start digging for substitute. जब आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हो, तब आप पर्याय ढूंढने लगते हो। You start searching and digging for substitutes. ये नदी नहीं है, ये नदी से नहीं हो पा रहा है, मुझे अभी नहीं मिल पा रहा है, तो मैं नदी के आसपास में खोदने की कोशिश करूंगा और मेरी जरूरत को पूरी करने की कोशिश करूंगा। If we do not recognize God, we will always fall for substitute. आदम और हव्वा पहचान नहीं पाए परमेश्वर की योजना को। क्या हुआ? वो जान गए कि वे नग्न है, सब्स्टिट्यूट ढूंढा। They were earlier covered by glory, that's why they could not see themselves naked. But when they sinned, the glory was taken away. They knew they were naked. So now they were finding a substitute to the glory to hide their nakedness. So they went to trees and the leaves to cover their nakedness. They were hunting for substitute. वो पर्याय ढूंढने लगे, महिमा से वो ढके हुए थे, इसलिए वो पहचान नहीं पाए खुद को कि वे नग्न हैं। जब पाप किया वो महिमा चली गई, फिर जान गए कि वो नग्न है, और वो नग्नता छिपाने के लिए वो महिमा नहीं है, अभी महिमा के पर्याय को ढूंढने लगे, इसलिए पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल उन्होंने किया नग्नता ढांकने के लिए। इट्स hunting and digging for substitute is being there since Adam and Eve. आदम और हव्वा से पर्याय ढूंढने का काम चालू है। This is what the enemy wants us to do. यही तो यही तो शैतान और हमारा शत्रु चाहता है कि हम करें। परमेश्वर का इस्तेमाल ना करते हुए, परमेश्वर के अभिवचनों का इस्तेमाल, उसके वचनों का इस्तेमाल, उसके अभिषेक और उसकी उपस्थिति का इस्तेमाल ना करते हुए हम पर्याय ढूंढते रहे
यही शैतान की इच्छा है। और यहाँ 24 वचन में हमें यही पता चलता है कि मिस्र के लोग उस नदी से पी नहीं पा रहे थे, इसलिए वो खोद रहे थे पानी के लिए आसपास। यू कैन बी नियर गॉड, स्टिल बी फार अवे फ्रॉम गॉड। वो नदी के आसपास थे लेकिन नदी से कुछ नहीं ले पा रहे थे। We can still be near God and be far away from God. This will only happen when we fail to recognize God and find substitutes. I hope you understand what I'm saying. Let's go ahead. Let's go ahead. भजन संहिता 46 और उसका 10 में क्या लिखा हुआ है? Psalms 46 वर्स 10 में क्या लिखा हुआ है? ये बहुत ही फेमस वचन है और हम सबों को किसी न किसी लोग ने घर में पासबानों ने ये बताया हुआ है। वेरी फेमस। क्या लिखा हुआ है? 46:10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. मिल गया आपको हिंदी में? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हाँ, गुड, ओके, डन। इतना ही चाहिए था मुझे। Be still and know. I love the हिंदी वर्जन। चुप हो जाओ मतलब डायरेक्ट, चुप हो जाओ, शांत रहो। Be still and know, और जान लो। एम्पलीफाइड वर्जन में recognize and understand that I am God, एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है। So this verse is more than what we have ever thought of. Be still and know that I am God. चुप हो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। ये क्यों बोल रहा है? ये भजन क्यों है हमारे लिए? क्योंकि ये वचन हमें बताता है कि डिस्टर्ब्ड माइंड मेक्स अस नॉट रिकॉग्नाइज हिम। चुप होना या फिर स्टिलनेस का जो विरुद्ध का शब्द है, उसके ऑपोजिट जो शब्द है इज डिस्टर्ब। शांत का उल्टा जो है अशांत है, डिस्टर्ब है। What is the psalmist trying to tell you and me through this verse? Be still is do not be disturbed. विचलित ना हो, डिस्टर्ब ना हो, अशांत ना रहे। अगर अशांत रहे, अगर हम डिस्टर्ब रहे, अगर हम विचलित रहे तो हम फोकस नहीं कर पाते। अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे तो सामने हमारे परमेश्वर को हम कैसे जान पाएंगे? So this verse is actually explaining to me, keep your focus on God. Do not, defocus from here and there, here and there, here and there. Our eyes are so amazingly created. हमारी आंखें इतनी अद्भुत रीति से रची गई है, तैयार की गई है परमेश्वर के द्वारा कि हम जैसे चाहे, अगर एक वस्तु हमारे करीब है, दूसरी वस्तु दूर है, तो हमारे पास ये कुव्वत है कि हम जो है एक चीज के ऊपर फोकस कर पाए और दूसरा चीज आउट ऑफ फोकस चला जाएगा। दिस इज बिल्ट इन। ये सिर्फ कैमरा में नहीं है, ये आंखों में हमारे है, इसलिए कैमरा में आ गया। अगर किसी को पता नहीं था तो आपके लिए रेवलेशन है। तो समझने की कोशिश करो, हमारी आंखों को परमेश्वर ने ऐसी अद्भुत रीति से बनाया कि हम फोकस कर पाते एक चीज को और उसके बाद सारा चीज हमारे सामने ब्लर हो जाता है, ब्लर, पूरी तरह से ब्लर हो जाता है। ओके, सो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कह रहा है बी स्टिल, मतलब डिस्टर्ब ना हो, मतलब फोकस करो परमेश्वर की ओर। जितना परमेश्वर की ओर हम फोकस करेंगे वही हमें क्लियर दिखाई देगा और बाकी की चीजें हमारे लिए मायने नहीं होगी। बी स्टिल। In order to recognize God, we need to be still. We need to be focused. तो दाऊद या फिर ये भजन लिखने वाला हमें ये कहता है कि हमें अगर पहचानना है परमेश्वर को हमारी स्थिति में, तो हमें फोकस करना, स्टिल रहना, शांतता में चुप रहना जरूरी है। क्या मतलब हो गया चुप रहने का? इट्स नॉट फोल्ड योर हैंड्स, फिंगर ऑन योर लिप्स। इट्स नॉट दैट। इसका मतलब चुप रहना नहीं है। I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth, ऐसे लिखा हुआ है। Which means being still
being at peace and being focused means to praise him and to worship him. हमारी आराधना के, देखिए हम एक चीज की आराधना और स्तुति और प्रशंसा तभी कर सकते हैं जब हमारा उस चीज के ऊपर ध्यान है. I mean, I see this thing. What is this thing? I don't understand. But as I focus on this thing and I start, fiddling and मैं जानने लगता हूँ ये क्या है, पहचानने की कोशिश करता हूँ, मैं खोलता हूँ, oh, okay, I understand. यहाँ पे SD card जाएगा. Then what happens over here? Okay, this is the, ये जो है वो कंप्यूटर में जा सकता है. Then oh, this is so good. ये अभी मैंने मंगाया है, इससे ट्रांसफर रेट बहुत फास्ट है. डेटा यहाँ से वहां कंप्यूटर में बहुत फास्ट जा सकता है इससे. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिम. जब हम एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगते हैं तो उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिलने लगती है, और जितना ज्यादा आप जान पाओगे उतना ही आप आराधना कर पाओगे. इस बात को समझिए. Your worship is based on only how much you know God. अगर आप परमेश्वर को इतना जानते हो तो इतना ही आराधना दे पाओगे. अगर कोई व्यक्ति है परमेश्वर को इतना जानता है तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो परमेश्वर की आराधना इतनी कर सके. अगर हम परमेश्वर को इतना जानते हैं तो कुछ भी करो, 1000 गाने गाओ, हम सिर्फ इतना ही परमेश्वर को आराधना दे पाएंगे. So being still is being focused. And how do you focus? By worshiping. I focus, I worship, I worship, I focus. And that's how I recognize God in my situation. Amen. Let's move on. I have one more thing that I will tell you from New Testament. नए नियम से सिर्फ एक चीज बताऊंगा, then I will stop and then we can pray. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है नए नियम में. अभी यहाँ पर क्या है, मत्ती का 14वां अध्याय और 26वां आयत में हम रहेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन इसका बैक स्टोरी में बताता हूँ. मैथ्यूस 14:26. ओके, खोल के रखिए. इसका बैक स्टोरी में पहले बताता हूँ, इसके पीछे क्या स्टोरी है मैं बताता हूँ. नाउ यीशु और उसके शिष्य साथ में थे. उन्होंने कुछ मिलकर के चमत्कार करे, लोगों को चंगा किया. ऑल ऑफ दैट हैपेंड. एंड रात हो गई थी और यीशु ने सोचा कि मैं यहीं पर रहता हूं, आप क्या करें, इस समुद्र के पार चले जाए, ऐसे परमेश्वर ने कहा. 26. ओके. चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे. ओके, रिमूव दिस वर्स, नो प्रॉब्लम, बाद में वापस लाना. ओके. ना हुआ ये कि जब यीशु ने कहा कि आप क्या करिए, आगे चले जाइए, मैं बाद में आता हूं, और भीड़ को वहां से निकाल दिया. जैसे ही शिष्य बोट में बैठे और निकल गए, यीशु वहीं पर ठहरा रहा. वचन ये कहता है, अगर ठीक से आप 14 चैप्टर पूरी तरह से ठीक से पढ़ोगे तो हमें समझ में आएगा. आगे कौन चले गया, शिष्य आगे चले गए. पीछे कौन रह गया, यीशु पीछे रह गया. अगर यीशु को आना है तो पीछे से आना है, लेकिन वचन बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाता है, उनके सामने यीशु आए. We think God is behind us. Some people are so smart, they outsmart God. They think they have gone ahead of God. जैसे शिष्यों को लगा कि हम परमेश्वर के आगे चले गए, यीशु के आगे चले गए, लेकिन कोई भी परमेश्वर के आगे, यीशु के आगे नहीं जा सकता. इसलिए ये दिखाना था उसे, वो सामने से चले आया. और लेकिन कैसे आया, in a very unusual way Jesus came in front of them. बहुत ही असाधारण रीति से यीशु उनके सामने आया. कैसे, चलते, लेकिन पानी के ऊपर चलते. जैसे पानी के ऊपर चलते चलते देखा शिष्यों ने, they could not believe that Jesus could do it. That is why they believed that only a ghost can do this. ऐसे विश्वासी है हम लोग. Today we are like that. This kind of disciples we are sometimes. We do not believe that God can do this, but we can believe that the enemy can do this.
Don't give unnecessary credit to the enemy. अनचाहा अयोग्य स्थान उसको ना दे, वो अयोग्य है उस स्थान के लिए, उसको ना दे वो स्थान. They couldn't believe Jesus would walk, but they believed that the ghost could walk on waters. So they shouted, "It is ghost! ये भूत है, ये भूत है, ये भूत है!" देखकर चिल्लाने लगे. जैसे ही असाधारण चीज को देखी, वे डर गए. जैसे ही डर गए, वो विश्वास करने लगे कि ये परमेश्वर नहीं है, कोई और है. सो मेरा अगला जो मुद्दा है, पॉइंट है, we fail to recognize God because fear blinds us. डर हमें अंधा बनाता है और उस वजह से हम परमेश्वर को पहचान नहीं पाते. See, we need Sound, Nathaniel. Sound. साउंड नहीं आ रहा है. हाँ, पास्टर अमित की तरफ से वहां से नेट का प्रॉब्लम आया है, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके ओके ओके. शायद वे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं. Hello. यस पास्टर अमित, या वेलकम बैक. I'm so sorry. I don't know. हो पा रहा था. या नो प्रॉब्लम. Can we move ahead? यस 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 पास्टर अमित. All right. Okay. So I was saying कि 120 लोग पहले माली पे बैठे हुए थे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आई. ओके, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आई. लेकिन वचन को आप ठीक से अगर पढ़ोगे तो हमें समझ में आता है कि लिखा हुआ है कि जो कि यीशु उनके साथ नहीं था, वो डर गए थे और डर से वो सब लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे. लेकिन एक चीज उन्होंने अच्छी करी, उस डर की ऊर्जा का इस्तेमाल उन्होंने किया ताकि वे पवित्र आत्मा को ग्रहण कर पाए. They used fear, they converted fear into an energy so that God was attracted to them. So in order for us to recognize God and have God in us, if fear has come, convert the fear into an energy to attract God in our life. लेकिन यहाँ पे ये 12 शिष्य नहीं कर पाए. पहली बार वो बोट में बैठे हुए थे और वो जैसे ही असाधारण देखा उन्होंने कुछ, उस चीज ने उनके अंदर डर पैदा किया और डर की वजह से डाउट आया और डाउट की वजह से वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए. सो fear blinds us from recognizing God. We need to understand. अगर पुराने नियम का उदाहरण में दूं तो आप देखिए, मूसा रोज के जगह से जा रहा था. He was going from his everyday place. लेकिन उस समय उस दिन कुछ तो भी असाधारण हुआ. वो जो पेड़ था वो जल रहा था लेकिन भस्म नहीं हो रहा था. वो क्या था? वो साधारण चीज नहीं थी, वो असाधारण चीज थी. इसलिए वो रुका और वचन कहता है कि वो मुड़ गया और वो एंगेज हो गया असाधारण चीज से. He got engaged. He connected himself to the unusual. जो असाधारण चीज चल रही थी उसके साथ वो जुड़ गया और जैसे ही जुड़ गया, वचन कहता है परमेश्वर की तब वाणी आई और उसने कहा, मूसा
then God spoke. So जब हमारे जीवन में कुछ होता है तो जुड़ जाए उससे, परमेश्वर की वाणी हमें सुनाई देगी. We will understand God is there around us. ये शिष्य पहचान. फिर भी देखिए क्या हुआ, जैसे ही डर हुआ और उन्होंने वो बोलने लगे कि भूत है भूत है, यीशु ने क्या कहा पता है? शांत रहो, डरो मत, मैं हूं, इट इज मी. दिस इज हाउ अ लविंग गॉड जीसस इज. वो इतना प्रेमी परमेश्वर, हम उसे पहचान नहीं पाए फिर भी वो अपने पास आएगा, यूसुफ के जैसा हमें अपने पास बुलाएगा और वो कहेगा डरो मत, मैं हूं तुम्हारा यीशु, तुम्हारा मास्टर जीसस, दिस इज मी, ही विल से. फिर उसके बाद ये जो पीटर है, अमेजिंग कैरेक्टर, उसने कहा मुझे आदेश दो ताकि मैं क्या करूं, मैं भी इस पानी पर चल पाऊं. नाउ पीटर believes this is Jesus and he also wants to do the unusual. देखिए फायदे of recognizing God. The advantages of recognizing God is you will get faith against the fear to do the unusual. Are you understanding? मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? जब आप को मात करते हैं, उसको मार गिराते हैं और परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और पहचान लेते हैं कि ये परमेश्वर है, तब डर निकल कर विश्वास आ जाता है और आप भी असाधारण चीजें करने लगते हो. You also start doing the unusual things. But Peter said, you command me. He is asking Jesus to command him. आदेश देना, और आदेश देना रिक्वेस्ट नहीं होता, आदेश आदेश होता है. जैसे मिलिट्री में कमांड होता है, प्लीज डू दिस नहीं बोलते, आदेश मतलब एकदम कड़क होता है वो. इट्स लाइक रियली रियली वेरी स्ट्रांगली इट कम्स. बट यू नो हाउ जीसस इज टेलिंग, व्हाट डिड ही से? पीटर बोलता है कमांड करो, आदेश दो, लेकिन जीसस क्या बोलते हैं? कम. ही जस्ट सेज कम. दिस इज द ओनली वन वर्ड ही यूजेस, कम. बस एक ये कम ये शब्द निकलने के बाद पानी के ऊपर परमेश्वर के शब्द चले गए और पानी ने अपना चरित्र बदल दिया. Try to understand. When the water received the word of Jesus, water changed its characteristics. पानी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उससे हैवी चीज को अपने अंदर ले लेना. Peter was definitely heavier than water. तो पक्का था कि वो डूब जाएगा. But when the words of Jesus were received by the water, water changed its characteristics. उस पानी ने, उस परिस्थिति ने अपना चरित्र, अपना गुण बदल दिया और पतरस को भी अपने ऊपर ले लिया और पतरस चलने लगा. Your situation which is about to drown you, if you recognize God, the same situation which is about to drown you will take you ahead smoothly. That is the power of recognizing God. ये सब कब हुआ पता है आपको? जब यीशु ने खुद को शिष्यों के सामने पहचानने का मौका दिया. जब पतरस ने यीशु को पहचाना तभी पतरस पानी के ऊपर चल पाया. This is how important it is in our life to know God, to recognize God in our life. यही आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता था. Let's recognize God, people. आइए हम उसे पहचानने की कोशिश करें. उसे कहे प्रभु आज कुछ प्रतिशत तेरे बारे में मैं जान पाऊं. जितना वचन मैंने पढ़ा सुना, कुछ प्रतिशत में तेरे बारे में जान पाऊं. The beauty of worshiping is, I told you earlier, the measure in which we know God is the measure in which we will be able to worship. But the beauty is
in the same measure when we worship him, we will be able to know him even better in the time of worship. So the measure of knowing him increases when we worship him. जितना परमेश्वर को हम जानते हैं उतनी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन सुंदरता इसमें है कि जितना हम आराधना करते हैं उसके द्वारा हम और थोड़ा सा परमेश्वर को जान जाते हैं और थोड़ा परमेश्वर को पहचानने लगते हैं. So it becomes important for me to worship him, to praise him, to understand him even more. पिता यीशु के नाम से इस कलीसिया को, इन सारे जवानों को, इन परिवारों को मैं तेरे हाथों में इस समय देता हूँ. इस रात के समय में परमेश्वर, मैं तुझे पूरी आराधना, पूरा आदर देता हूँ परमेश्वर. जो वचन आज सुनाया गया वो मेरे लिए और जितनों ने सुना और देखा उन सब के लिए आशीष का कारण बने और इसके द्वारा हम तुझे और थोड़ा पहचान पाए. ऐसा हो, ऐसा हो. हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच गॉड. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता. आमीन. Amen. Thank you very much, Pastor Ji, Pastor Nathaniel. Thank you very much for having me. धन्यवाद देना चाहता हूँ.